नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। राजस्थान के कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएंगे। कोटा में एक बार फिर कोचिंग पढ़ने वाली छात्रा की सुसाइड का मामला सामने आ चुका है। इस बार नीट की तैयारी करी झारखंड की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। बड़ी बात तो यह है कि साल कोटा में कोचिंग पढ़ने वाले 24 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अब तक मौत को गले लगा चुके हैं, जिसके बाद कोटा के पूरे कोचिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि आखिर वहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे बार बार मौत को गले लगा रहे हैं। नीट की तैयारी करी थी झारखंड की रहने वाली छात्रा, और ज्यादातर जो हिंदी पट्टी के ही बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हालांकि अलग अलग जगहों से भी हैं, वो दक्षिण के क्षेत्र से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, इन राज्यों के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने पहुंचते हैं। मैत्री हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक लड़की है रीचा सिन्हा जिसने सुसाइड किया है। इस पर सूचना पर डीओ साहब बॉडी को एमबीएस लेके गए, वहाँ ड्यूटी डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने उसको मृतघोषित करने पर मोर्चरी में दाखिल करवाया और बच्ची के परिजनों को सूचित किया गया। और इस वक्त सीधे मैं अपने सहयोगी भवानी का रुख करूंगी। भवानी, हर मौत के बाद सवाल उठता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारगर कदम किसी भी स्तर पे नहीं उठाया गया है, चाहे कोचिंग संस्थान हो, अभिभावक हो या सरकार हो। किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये मौत का सिलसिला रुके, थमे। देखिए, काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि 15 दिन पहले, जब कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले भी दो स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, और इसी महीने के अंदर ये 8वां सुसाइड है। तो 15 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने जयपुर के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कोचिंग संस्थान के ऑनर्स को बुलाया गया था, सारे एडमिनिस्ट्रेशन था, और एक कमेटी का गठन किया था, और उसको कहा गया था कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जैसी कमेटी देगी उसके बाद में सरकार एक्शन प्लान जारी करेगी। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से एक्शन प्लान जारी नहीं किया गया, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की ओर से कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाए गए। हालांकि मोटे तौर पर कुछ स्टेप्स उठाए गए, जिसमें कोटा के जिला कलेक्टर ने जो टेस्ट लेते हैं कोचिंग हर वीक, कहा गया कि उसकी वजह से काफी तनाव पाते हैं, वो 2 महीने के लिए उस पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा जो फेंस जिससे सुसाइड करते हैं, बच्चे लटक जाते हैं, वो स्प्रिंग वाले फैन लगाए गए। लेकिन इससे बड़ा ये छोटे छोटे स्टेप्स, असली जो दिक्कतें कई सारी आ रही है, कई सारे शिकायतें आ रही है, तो उससे सरकार की ओर से एक मोटे तौर पर गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, एक्शन प्लान जारी होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। इस वजह से हम निराश हैं। भवानी, फिलहाल शुक्रिया, लेकिन एक एक करके हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है। कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की सुसाइड का ये मामला नया नहीं है। हर साल कोटा में बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं। इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए 2015 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये समस्या कितनी गंभीर है। कोटा का ये आंकड़ा डराता है, ये खौफ दिखाता है। साल 2015 में 17 बच्चों ने आत्महत्या की। इसके अलावा आंकड़े और क्या कहते हैं, साल 2000 यानी ठीक 1 साल बाद यह आंकड़ा ठीक उसी तरीके से रहा, यानी 16 बच्चों ने तब भी मौत को गले लगाया। ये साल बदलते जा रहे हैं। 2017 में 7 बच्चों ने मौत को गले लगाया। इसके अलावा साल दर साल की स्थिति हम आपको बताते हैं। 2018 में यह आंकड़ा और बढ़ गया, यानी 20 बच्चों ने, और इस साल में ऐसा अगर कुछ हुआ होता तो शायद ये स्थिति बदल जाती। 2019 की इस वक्त हम बात करें तो 8 बच्चों ने उस वक्त भी मौत को गले लगाया। 2020 में 4 बच्चों ने मौत को गले लगाया। 2022 में 15, यानी हर साल स्थिति बद से बदतर रही। 2023 यानी अब तक 24 ऐसे बच्चे हैं जो कि मौत को गले लगा चुके हैं। और भाई, कोटा आने वाले हर बच्चे की आंखों में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना होता है। माँ बाप ये सोचते हैं कि कोटा उनके बच्चे की जिंदगी को नई दिशा देगा, और इसी सपने के साथ वो अपने बच्चे को कोटा में छोड़कर जाते हैं। जब बच्चा कोटा आता है तो फिर कोचिंग संस्थानों की तरफ से उसे बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत बच्चों के सामने आती है तो कई बार बच्चों की हिम्मत टूट जाती है, अकेले पड़ जाते हैं ऐसे में बच्चे। देश के कोने कोने से 10वीं और 12वीं पास करने के बाद लाखों बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं। इन बच्चों की आंखों में आईआईटी के सपने होते हैं, और कोचिंग संचालक बच्चों के इन्हीं सपनों का फायदा उठाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को महज कमाई का जरिया समझा जाता है। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फीस और उतना ही मोटा मुनाफा। कोटा में हर साल करीब 2 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हर बच्चे से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस वसूली जाती है।
कोचिंग में बच्चों के नोट्स तो तैयार करवाए जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक हालत को समझने वाला कोई नहीं होता। बच्चे जब सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं तो कोचिंग संचालक ऐसे पलड़ा झाड़ देते हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। ये बोलते हैं ना कि ऐसे एग्जाम ही देश में क्यों कंडक्ट कराए जा सकते हैं। आप मान लें तो 4-5 स्टेक होल्डर हो गए कि इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें सरकार आ गई तो आप सरकार को भी दोषी मान सकते हैं। इस तरह के एग्जाम की क्या जरूरत है देश में। पर अगर हमें अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए तो ये प्रक्रिया भी हमें करने आवश्यक है। क्या बच्चों को कोटा जैसे शहर भेजना चाहिए? जाहिर सी बात है, अपने बच्चों को लेके सभी चाहते हैं कि अच्छी जगह पहुंचे, तो ये भी आवश्यक है। क्या उसको हॉस्टल पीजी का प्रेशर हो सकता है? पेरेंट्स का हो सकता है। बात ये है कि किस इन 5 स्टेक होल्डर्स को कैसे अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्य को निभाना है। कुछ ऐसा ही हाल कोटा में चल रहे हॉस्टल्स का भी है। कोटा में करीब 4000 से ज्यादा हॉस्टल्स हैं, 40,000 के करीब पीजी हैं, लेकिन ये हॉस्टल संचालक भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। पीजी यहाँ पर जितने काफ़ी सारे पीजीज भी है जिसमें बच्चा रहता है, यहाँ पर 50 से 60 हज़ार बच्चे उस पीजी में भी रहते हैं यहाँ पर। वहाँ तक उस गाइडलाइन की पालना कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है प्रशासन के लिए भी और हॉस्टल एसोसिएशन के लिए भी। वो एक अछूता क्षेत्र ऐसा है जहाँ तक कि गाइडलाइन की पालना नहीं हो पाती है। कोटा में जो भी बच्चा पढ़ने आता है उसके लिए 2 ही सबसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। पहली उसकी कोचिंग और दूसरा हॉस्टल। बच्चे के माँ बाप भी सोचते हैं कि वो पैसा दे रहे हैं तो उनके बच्चे को सुविधाएं भी अच्छी ही मिल रही होंगी, लेकिन जब सुसाइड जैसे मामले सामने आते हैं तो उनकी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। बच्चे हैं उनको बिना उसकी रुचि और अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड बिना देखे हुए उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन दिला देते हैं पिताजी, पेरेंट्स। उसकी वजह से वो आते हैं, उनसे वो उनकी इच्छा नहीं होती, धीरे धीरे वो स्कोप नहीं चल नहीं पाते और स्ट्रेस में आ जाते हैं वो बच्चे। उनकी इच्छा कुछ होती है। कोटा से सामने आ रहे सुसाइड के आंकड़े अब बच्चों के माँ बाप को भी डराने लगे हैं। माँ बाप के सामने एक तरफ बच्चों की आंखों में पल रहा IIT और मेडिकल का सपना है और दूसरी ओर कोटा से डिप्रेशन में आने वाले बच्चों के सुसाइड की खबरें, जिसका समाधान निकालना अब बेहद जरूरी होता जा रहा है। कोटा में कोचिंग करने के लिए आने वाले बच्चों में बढ़ती सुसाइड के मामले वाकई बेहद चौंकाने वाले, बेहद गंभीर विषय है। और ये मुद्दा तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब एक शहर की पूरी इकोनॉमी कोचिंग के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कोटा की इकोनॉमी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे ये शिक्षा कैसे व्यवसाय के रूप में तब्दील हो चुका है। कोटा क्यों फेमस है? IIT और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा फेमस है, यानी दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कितने बच्चे आते हैं हर साल कोटा, ये हम इस वक्त आपको बताते हैं। हर साल करीब, ये संख्या देखिए, ये 2 लाख तकरीबन बच्चे हर साल पढ़ाई करने के लिए कहां पहुंचते हैं? राजस्थान के कोटा में। इसके अलावा आंकड़े क्या कहते हैं? कोटा में कोचिंग की फी कितनी है? 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। यानी अगर आम आदमी चाहे, जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, वो यहाँ कोटा में नहीं पढ़ा सकता है। कोटा में हॉस्टल और पीजी की संख्या कितनी है? हॉस्टल की संख्या तकरीबन 4000 और इसके अलावा पीजी की संख्या 40,000 तक है। ये कोटा की स्थिति है। क्यों इसको हम शिक्षा नगरी कहते हैं? इसके लिए कहते हैं। हॉस्टल और पीजी की फी क्या है? 10,000 रुपए महीना। हालांकि ये फिक्स भी नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी होती है। कोटा का सालाना कारोबार कितना है? ये सालाना कारोबार आप देखिए 5,000 करोड़ ये सालाना कारोबार है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है और इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं किया जा रहा। तमाम सवाल उठाने के बाद इस साल मौत का आंकड़ा क्या कहता है? मरने वालों यानी आत्महत्या करने वालों की संख्या, ऐसे बच्चों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है। और भाई कोटा को बच्चों के सपने साकार करने वाला शहर माना जाता है। कोटा वो शहर है जहां पर पूरे देश से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं। लेकिन कोटा आने के बाद बच्चों के ऊपर किस कदर प्रेशर होता है, यही समझाने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। हे भगवान, मुझे डॉक्टर बना दो। हे भगवान, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। हे भगवान, मैं 2024 तक डॉक्टर बन जाऊं। हे भगवान, मेरा IIT का एंट्रेंस क्लियर हो जाए। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा कर दीजिए।
मन्नत की ये लाखों पर्चियां कोटा के इस राधा कृष्ण मंदिर की पहचान बन चुकी हैं। मन्नत की इन पर्चियों को देखकर आप बच्चों के अंदर एग्जाम के डर और मेंटल प्रेशर दोनों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोटा का राधा कृष्ण मंदिर है जो कोचिंग एरिया में ही बना है। इस मंदिर को लेकर सालों से मान्यता है कि यहाँ की दीवारों पर अपनी मन्नत को लिखने से भगवान उसे जरूर सुनते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। और सालों से इसी तरह यहाँ आने वाले कोचिंग के छात्र अपनी मुराद को राधा कृष्ण मंदिर की दीवारों पर लिखते हैं। मंदिर के हर हिस्से में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाखों मुरादें लिखी नजर आएंगी। ना केवल स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए भगवान के इस दरबार में दीवारों पर अर्जी लगाते हैं। कोटा के तलवंडी इलाके के अंदर है राधा कृष्ण मंदिर के अंदर। राधा कृष्ण मंदिर वो जहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और ये स्टूडेंट इसके लिए जाना जाता है, कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ आकर अपना मैसेज लिखते हैं, अपनी भावनाएं लिखते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ईश्वर से यहाँ पर ये कामना करते हैं कि उन्हें सफलता दे। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि देश भर से जो स्टूडेंट आते हैं उनके अंदर किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लगातार आ रहे हैं तो स्टूडेंट पर कहीं दबाव भी होता, प्रेशर भी होता, उम्मीद भी होती है। उन उम्मीदों के लिए भगवान की डोर भी यहाँ पर मायने रखती है। देखिए कि क्या लिखा हुआ, मेरे पापा मम्मी का सपना पूरा करवा दो प्लीज़ गॉड। ये बाई डॉक्टर कंचन। आप देखिए कि इन्होंने अपना आप को पहले से यहाँ पर डॉक्टर माना और यहाँ ये भगवान से कह रहे हैं। कोटा के राधा कृष्ण मंदिर में अर्जी की ये पर्चियां बच्चों के मेंटल प्रेशर को समझने के लिए काफी है। लाखों बच्चे कोटा में अपना सपना लेकर आते हैं, लेकिन वो कई बार डिप्रेशन में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। छात्रों के सुसाइड मामले पर साइकोलॉजिस्ट अनीता मोरल मानती हैं कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए, जिससे बच्चा अपने परिवार के साथ हर बात शेयर करे और उसे डिप्रेशन का शिकार होने से बचाया जा सके। पेरेंट ही कर सकते हैं ज़्यादा तो, और टीचर कर सकते हैं वहाँ के। उन्हें अपने स्ट्रक्चरल फंक्शन चेंज करने पड़ेंगे कोचिंग संस्थानों को। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत है, वो भी कुछ निर्देश दें। साथ में टीचर्स को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को हल्का रखना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने आप को उन्हें बताना पड़ेगा आप क्षमतावान हैं, आप आज नहीं तो कल अचीव कर लेंगे। तो हमें आप पर पूरा विश्वास है। कोटा में हर साल लाखों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। कुछ समृद्ध परिवारों से होते हैं तो कुछ के माँ बाप उन्हें कर्ज लेकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर कई बार परिवार के आर्थिक हालातों की चिंता भी हावी होने लगती है और ये कारण भी कई बार उन्हें गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। इम्पॉर्टेंट हमें समझना है कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर, दूसरे इसके अलावा फैमिली प्रेशर, इसके अलावा बच्चों के दिमाग में एक इस तरीके का हर वक्त एक दबाव बने रहना कि उनको बेस्ट करना है और उनको किसी भी तरीके से सीट लानी है, चाहे वो नीट है चाहे IIT। ये सारी चीज़ें मिलकर इतना ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर डालती हैं। इसके अलावा बच्चे दूर दूर से आते हैं, घरों से दूर होते हैं, उनके फैमिली सपोर्ट नहीं होता। उसके बाद उनका जो कोचिंग में जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उसका प्रेशर होता है। कोटा वो फैक्ट्री है जो हर साल हजारों डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ आने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए माँ बाप को भी अपने बच्चों को ये समझा कर चलना चाहिए कि कोई भी एग्जाम उनकी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता।